नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको करवा चौथ व्रत की कहानी सुनाएंगे। जब भी कोई स्त्री करवा चौथ का व्रत करती है तो वह व्रत के दौरान कथा सुनती है। व्रत के दौरान कथा सुनने की यह प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही है। इस व्रत की कथा या कहानी जो कि सुहागन स्त्री के द्वारा सुनी जाती है वह इस प्रकार से है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के और एक लड़की थी। कार्तिक महीने में जब कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आई तो साहूकार के परिवार की महिलाओं ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। जब रात्रि के समय साहूकार के बेटे भोजन ग्रहण करने बैठे तो उन्होंने साहूकार की बेटी अपनी बहन को भी साथ में भोजन करने के लिए कहा। भाइयों के द्वारा भोजन करने का कहने पर उनकी बहन ने उत्तर दिया कि आज मेरा व्रत है, मैं चांद के निकलने पर पूजा विधि संपन्न करके ही भोजन करूंगी। भाइयों के द्वारा बहन का भूख के कारण मुरझाया हुआ चेहरा देखा नहीं गया। उन्होंने अपनी बहन को भोजन कराने के लिए प्रयत्न किया। उन्होंने घर के बाहर जाकर अग्नि जला दी। उस अग्नि का प्रकाश अपनी बहन को दिखाते हुए कहा कि देखो बहन, चांद निकल आया है, तुम चांद को अर्घ्य देकर अपनी पूजा करके भोजन ग्रहण कर लो। अपने भाइयों द्वारा चांद निकलने की बात सुनकर बहन ने अपनी भाभियों के पास जाकर कहा, भाभी, चांद निकल आया है, चलो पूजा कर लें। परंतु उसकी भाभी अपनी पत्नियों द्वारा की गई युक्ति को जानती थी। उन्होंने अपनी ननद को भी इस बारे में बताया और कहा कि आप भी इनकी बात पर विश्वास न करें। परंतु बहन ने भाभियों की बात पर ध्यान न देते हुए पूजन संपन्न कर भोजन ग्रहण कर लिया। इस प्रकार उसका व्रत टूट गया। गणेश जी उससे नाराज हो गए। इसके तुरंत बाद उसका पति बीमार हो गया और घर का सारा रुपया, पैसा, धन और उसकी बीमारी में खर्च हो गया। जब साहूकार की बेटी को अपने द्वारा किए गए गलत व्रत का पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने अपनी गलती पर पश्चाताप किया। अब उसने पूरे विधि विधान से व्रत का पूजन किया तथा गणेश जी की आराधना की। इस बार उसके व्रत तथा श्रद्धा भक्ति को देखते हुए भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए। उसके पति को जीवन दान दिया और उसके परिवार को धन तथा संपत्ति प्रदान की। इस प्रकार जो भी श्रद्धा भक्ति से इस करवा चौथ के व्रत को करता है वो सारे सांसारिक क्लेशों से मुक्त होकर प्रसन्नतापूर्वक अपना जीवन यापन करता है।